बापूजी जब जब सत्संग करते हैं तो सत्संग में कम से कम 5 से 10 हज़ार लोग, हमेशा 10 हज़ार 20 हज़ार लोग गुरु मंत्र लेते हैं, दीक्षा लेते हैं और अपना जीवन परिवर्तन करते हैं। किसी का दारू शराब नशा गुटखा सब छूट जाता है और भगवान के सुमरन में लग जाते हैं। और बापूजी हमेशा इस सत्संग में बताते हैं कि कभी वो भेद नहीं रखते हैं कि अच्छा है ये बुरा है, मैं इसको गुरु मंत्र दूँ कि न दूँ। उनका ये होता है कि अच्छा है वो भी गुरु मंत्र ले और जो खराब है बुरा इंसान है वो भी गुरु मंत्र लेकर अपना भाग्य चमकाए, अपनी बुराई को छोड़े। इसलिए बापूजी ने हमेशा कभी भेदभाव नहीं किया। जैसे एक अच्छा स्कूल का प्रिंसिपल टीचर ये सोचता है कि कोई भी बच्चा हो, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा हो और हमारे स्कूल में आए और पढ़ लिख करके आगे बढ़े। अब वहीं कुछ विद्यालय ऐसे होते हैं जहाँ पर चुने गुने बच्चों को लेते हैं, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं उनको अपने में लेते हैं और चाहते हैं कि वही हमारा स्कूल आगे बढ़े। और जो जिसके माता पिता नहीं पढ़े लिखे हैं, जिसके बच्चे नहीं पढ़े लिखे हैं कम पढ़े लिखे हैं, उनके बच्चों को वो नहीं लेते हैं स्कूल में। लेकिन जो अच्छा विद्यालय होता है हमेशा वो जो बच्चे माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं वो विद्यालय वो भी चाहता है कि उनके भी बच्चे पढ़ लिख करके अच्छे मार्क लाएं, अच्छे अंक लाएं। उसी तरह हमारे बापूजी हैं, वो भी गिरे से गिरे हुए इंसान को भी ऊंचा उठाने की सोचते हैं। क्योंकि जो मातृ पितृ पूजन दिवस है हर बच्चों को ऊंचा उठाने का मार्ग है। 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस कार्यक्रम है और हम सभी देशवासियों को और विश्ववासियों के हर बच्चों को चाहिए कि अपने माता पिता का पूजन करें, परिक्रमा करें, आरती करें और उनके बताए हुए मार्गों पर चले। हमारे देश में राम के मंदिर बन गया, लेकिन जो राम की महिमा बताते हैं कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, राम सुबह उठ करके अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। लिखा गया है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावही माता। तो हम राम का मंदिर तो बन गया, लेकिन हमें राम की गुणों को अपने जीवन में अपनाना है और राम के बताए हुए मार्गों पर भी चलना है। और वो मार्ग हमारे संत महापुरुष ब्रह्मज्ञानी संत बताते हैं और बापू जैसे संत बताते हैं। बापूजी ने मातृ पितृ पूजन चला करके रामचंद्र जी के मर्यादा को सबके अंदर भरने का काम किया है। और ऐसे महापुरुष को लोग जेल में रख करके आज 10 से 11 साल हो गया, वो बीमारी से छटपटा रहे हैं, देश को उत्थान के लिए सोच रहे हैं। कुछ गिरे हुए लोग ऐसे हैं कि जो बापूजी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। कुछ हमारे देश में तो हर लोग अच्छा बुरा सब लोग इंसान होते हैं, क्योंकि जब भी बुद्धिमान होता है तो बुद्धि भी होता है, मूर्ख होता है तो भी बुद्धिमान होता है। राम रहे हैं तो रावण भी रहा है, कृष्ण रहे हैं तो कंस भी रहा है। तो ये तो चलता रहता है। लेकिन इस कार्यक्रम में मातृ पितृ पूजन दिवस कार्यक्रम में सभी को चाहिए कि हर लोग भाग लें, हर स्कूल के बच्चे भाग लें, संस्कार डालें, हर अपने बड़े लोग भी अपने माता पिता का पूजन करें। तभी इसीलिए तो हमारी भारतीय संस्कृति ऊंचा है, क्योंकि विदेशों में ये नहीं है। विदेशों में पढ़े लिखे लोग मूर्ख हैं, गधे हैं। बापूजी कई बार सत्संग में बताते हैं कि एक बार जो है कि 2 भाई थे, पढ़ा लिखा गधा जिसको बोलते हैं। बापूजी बोले पढ़ा लिखा गधा कैसा होता है कि 2 भाई हैं और एक भाई जो है कि जो इंजीनियर है वो आम लाता है और छोटे भाई के बच्चे को बुलाता है और अपने बच्चे को बुलाता है। और जब देखता है कि छोटे बच्चे का भाई बड़े आम की तरफ हो गया है और बड़े भाई का बच्चा छोटे आम की तरफ हो गया है, तो कहता है बेटा आँख मूंदो, मैं तुमको मैजिक दिखाता हूँ, मैं तुम्हें जादू दिखाता हूँ। और बच्चे आँख मूंदते हैं तो क्या करता है कि बड़ा आम अपने छोटे बच्चे के अपने बेटे के आगे कर देता है और छोटा आम छोटे भाई के बच्चे के आगे करता है। वही चीज़ छोटा भाई देखता है तो कहता है नहीं, छोटा भाई देखता है तो कहता नहीं भैया ये गलत चीज़ है। तो ये हमारे पाश्चात्य संस्कृति की सभ्यता है, पढ़े लिखे मूर्खों की पहचान है। और वहीं एक बाबू सत्संग में वही बताते हैं कि कोई 2 भाई रहते हैं, तो एक गरीब भाई रहता है, एक बड़ा भाई के 4 बच्चे रहते हैं, 3-4 बच्चे रहते हैं। तो वो सोचता है जब गेहूँ धान कटता है तो भाई सोचता है कि चलो मेरा बड़ा भाई के छोटा भाई सोचता है कि मेरे बड़े भाई के 4 बच्चे हैं। क्या करता है धीरे से अपने अनाज में से निकाल के बड़े भाई के बोरी में डाल देता है। वही बड़ा भाई सोचता है कि हमारा भाई अकेला है, उसके बच्चे नहीं हैं, कमज़ोर है नहीं है, तो कुछ नहीं है तो कहाँ से मेहनत करेगा। तो बड़ा भाई अपने अनाज में से छोटे भाई में डाल देता है। तो बापूजी बताते हैं ये हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है।
न कि गंदी पहचान है। तो बापूजी सत्संग में हर लोगों को ऊंचा उठाने का काम करते हैं, और ऐसे संत को अगर जेल में रहेंगे तो देश कहाँ जाएगा। जब से बापूजी जेल में हैं, आज हमारा भारत विश्वगुरु बन गया होता, लेकिन कुछ विद्रोहियों के वजह से भारत विश्वगुरु बनने में अभी समय लग रहा है। बापू जैसे संत कहते थे कि अगर ऐसे ही सबका दारू शराब नशा गुटखा सब छूट गया होता, एक बार सत्संग में 10-10 हज़ार लोग 20-20 हज़ार लोग दीक्षा लेते थे, ऐसे ही 10 साल 15 साल में हुआ था तो हमारा भारत तो विश्वगुरु बन ही गया होता। लेकिन इसलिए सब लोग जागिए और बापू जी के लिए आवाज़ उठाइए। बापू जैसे अगर संत नहीं रहेंगे देश में तो संत न होते इस देश में तो जल मरता संसार। इसलिए संत की महिमा जानिए और संत का कदर करिए। हरिओम।